नमस्कार। जालोर सिरोही क्षेत्र के एक स्पेशल न्यूज एपिसोड जालोर सिरोही चुनावी माहौल के इस चौथे एपिसोड में मैं अरविंद सुतार कागमाला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा यह YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करूंगा तुरंत ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर देना ताकि जैसे ही हम कोई इसी टॉपिक से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। भाजपा ने गुरुवार को 2019 के जो लोकसभा चुनाव है उस लोकसभा चुनावों में जो उम्मीदवार होंगे उन उम्मीदवारों के संबंधित अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव 2019 की भाजपा की इस लिस्ट में कुल 184 उम्मीदवारों के नाम हैं। अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के कुल 16 उम्मीदवारों के नाम पर भी इस लिस्ट में मुहर लगी है। यानी कि इस भाजपा की जो 2019 लोकसभा चुनाव की लिस्ट है उस लिस्ट में राजस्थान के भी कुल 16 उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं। उन 16 उम्मीदवारों को अब की बार जो 2019 का लोकसभा चुनाव है उन लोकसभा चुनावों में लड़ाया जाएगा। भाजपा की इस लिस्ट को अगर देखा जाए तो इस लिस्ट में जो पुराने सांसद थे भाजपा के, या फिर यूं कह दो कि जो भाजपा के पुराने उम्मीदवार थे, जो पिछली बार उम्मीदवार थे, अब की बार भी भाजपा ने उन्हीं उम्मीदवारों पर अपना भरोसा जताया है। अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में कुल लोकसभा सीट जितनी भी है उनमें से 16 लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। यानी कि जो भाजपा की पहली लिस्ट जारी हुई उसमें राजस्थान के भी कुल 16 उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं। 16 में से जो 14 उम्मीदवार है वह भाजपा के पुराने सांसद ही है। यानी कि जो 16 नाम इस लिस्ट में जारी हुए हैं उनमें से जो 14 नाम है वो वर्तमान में भाजपा के ही सांसद है। और अब की बार यानी कि दूसरी बार भी भाजपा ने उन्हीं सांसदों पर भरोसा जताया है और उन्हें ही टिकट दिए जाने को फाइनल किया है। यानी कि राजस्थान के कुल 16 नामों में से 14 नाम वर्तमान सांसदों के हैं और 2 नए चेहरे लाए गए हैं। अगर बात करें अपने मारवाड़ क्षेत्र की तो मारवाड़ क्षेत्र में भी भाजपा ने अपने पुराने सांसदों पर ही भरोसा जताया है। इस बार भी वर्तमान में जो सांसद है उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। अगर भाजपा की इस लिस्ट में अपने मारवाड़ क्षेत्र की बात की जाए तो पार्टी ने जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को, पाली से पीपी चौधरी को और जो हमारा अपना जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र से देवजी भाई पटेल को टिकट दिए जाने की बात कही है। टिकट दिए जाना फाइनल कर दिया है। अगर हम बात करें मारवाड़ क्षेत्र के बाड़मेर, जैसलमेर एवं नागौर लोकसभा सीट की तो ये जो दोनों सीट है उन पर अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। यानी कि जो पहली लिस्ट आई है उस लिस्ट में इन दोनों लोकसभा सीट जो कि मारवाड़ की लोकसभा सीट है दोनों, इस सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। अगर बात करें मारवाड़ क्षेत्र के अन्य 3 लोकसभा सीटों की तो उन सीटों पर भी वर्तमान के जो सांसद है उन्हीं को ही अब की बार भी टिकट दिया जाना है। यानी कि जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, पाली से पीपी चौधरी और जालोर सिरोही से देवजी पटेल जो कि वर्तमान में भी सांसद है और आने वाले चुनावों में भी उन्हीं को ही भाजपा का टिकट दिया जाएगा। अगर बात करते हैं हमारी अपनी लोकसभा सीट की यानी कि जालोर सिरोही लोकसभा सीट की तो उस सीट से पिछले 2 बार से देवजी पटेल सांसद है। लगातार 10 वर्षों से यहां देवजी पटेल भाजपा के सांसद है और तीसरी बार भी उन्हीं को ही मौका दिया जा रहा है। हालांकि कुछ समय से देवजी पटेल का विरोध भी हो रहा था, लेकिन जो देवजी पटेल की एक सकारात्मक सभी लोगों के बीच बनी हुई है शायद उसी की वजह से अब की बार भी देवजी पटेल को भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। भाजपा के सभी प्रत्याशियों को टिकट मिलने पर हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही मारवाड़ क्षेत्र के जो हमारे 3 वर्तमान सांसद हैं और फिर एक बार उन्हें
लोकसभा सीट से, उन्हीं लोकसभा सीट से भाजपा का उम्मीदवार चुना गया है, उसके लिए भी उनको ढेर सारी बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही देवजी पटेल को हमारा पूरा यूट्यूब परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है। दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा यह YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करूंगा कि तुरंत ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल का आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर देना। दोस्तों जल्द ही आपसे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दो वीडियो लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और देवजी पटेल को बधाई के रूप में नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा कमेंट करके आ जाइएगा। अब आपसे विदा लेना चाहूंगा, जल्द ही एक और ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आपको मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।